पढ़ते हैं, दैट इज स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो ये स्फीयर है जैसे ऐसा कुछ, तो इससे हमें मिरर बनाना है। तो मिरर क्या होता है कि एक साइड रिफ्लेक्टिंग होती है, दूसरी साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग होती है। जैसे मैं बोलूं कि ये ट्रांसपेरेंट एक ग्लास है, अगर ये साइड को मैं ओपेक कर देता हूं, ओपेक मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट कर देता हूं, इस साइड में कुछ केमिकल लगाकर, तो इस साइड से जो रे क्रॉस हो रही थी, ट्रांसफर हो रही थी, या फिर एक जगह से दूसरे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी, ट्रांसफर हो रही थी, वो रुक जाएगी और अब ये रिफ्लेक्ट करने लगेगी, राइट। सो ऐसे ही अगर मैं स्फेरिकल मिरर को यहां से काट दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक कटोरा टाइप मिलेगा, है ना, कटोरा टाइप मिलेगा। उस कटोरे से आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से। सो नाउ वी हैव दिस पोर्शन, तो इस पोर्शन को मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं, ऐसा कुछ मिलेगा, है ना। तो अब मुझे बताइए, ये जो स्फीयर है इसका कुछ एक सेंटर होगा, उस सेंटर को बोलते हैं हम लोग सी। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये ऑब्वियसली क्या होगा, ये रेडियस होगा इसका, सही बात है। और ये इसका सरफेस होगा, ये वाला जो है उसका सरफेस होगा। मतलब अगर मैं इस फुटबॉल को कंसिडर करूं तो उस फुटबॉल का एक कुछ सेंटर होगा और ये सरफेस है उसका। अगर मैं इसको यहां से काट दूं, यहां से काटूं, तो मुझे क्या मिलेगा, एक ऐसा कटोरा मिलेगा, राइट, ऐसा एक सरफेस, कर्वेचर वाला सरफेस मिलेगा। ठीक है, सिंपल है बात। सो दिस स्फीयर हैज अ रेडियस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, आर लिख देता हूं मैं रेडियस को यहां तक। अब मेरे पास क्या है, यहां से लेके यहां तक मेरे पास एक कर्व है, कटोरा है, हम बोलते हैं ना कढ़ाई है, कढ़ाई घर पे जो रहती है ना बर्तन, कढ़ाई, वो है। सो दिस इज दिस, फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन, दिस इज द कर्वेचर, राइट। एंड द लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक, तब जब मैं इसको काटता हूं मुझे कुछ ऐसा चीज मिलता है और इसके साथ जुड़ी हुई अब मुझे चीजें समझनी है। क्यों समझनी है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, हम ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो यहां पर ज्योमेट्री बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सवाल, हमारे प्रॉब्लम्स आसान हो जाएंगे इससे। ठीक है, तो सिंपल सी बात करते हैं हम लोग यहां पे कि दिस कर्वेचर, जिसका मुंह इतना खुला हुआ है, दैट इज एपर्चर ऑफ द मिरर। तो ये जो स्फीयर, इस स्फीयर में से जो मिरर काटा गया, इसको काटा गया है, अभी तक ये मिरर बना नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, एक साइड इसका बंद कर देंगे, ओपेक मटेरियल, ओपेक कुछ चीजें लगा के जो रे ऑफ लाइट को पास ना करने दे इससे। मतलब मैंने क्या किया, ये कांच का गोला लिया, उसमें से ये कर्व निकाला और उस कर्व को एक साइड से, ये वाली साइड से क्या कर दिया, ओपेक कर दिया, बुझा दिया, राइट। सो इसके साथ जुड़ी हुई मेरी क्या बातें होंगी कि ये इसका जितना मुंह खुला है, इस स्फीयर का जितना मुंह खुला है, ये मुंह खुला है, उस स्फीयर का सेंटर, स्फीयर का सेंटर मैं लेता हूं, इस कर्वेचर का मैं सेंटर लेता हूं, इस पूरा, तो ये पूरा जो मुंह खुला है इसको हम लोग बोलते हैं एपर्चर। अब इसका नामकरण करेंगे हम लोग, है ना। और इसका, इस एपर्चर का मुझे सेंटर ढूंढना है, जहां पे ये था, है ना, उसको हम लोग बोलेंगे पोल। अब पोल, और यहां पर जिस स्फीयर से इसको काटा गया है, तो इस किस से काटा गया है, ये सेंटर था, इस स्फीयर से इसको काटा गया, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे था, उसका सेंटर यहां पे था, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। इन दोनों में से जो लाइन जा रही है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज
प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। तो the line which passes through the pole and center of curvature, that is principal axis. एपर्चर मतलब कितना मुंह खुला हुआ है किसका? इस क्या कर्व का। और इसके बीचों बीच हम एक पॉइंट ढूंढते हैं जहां पे रेज ऑफ लाइट आकर कॉन्वर्ज करेंगी या मिलेंगी, ऐसा, दैट इज फोकस रिप्रेजेंटेड बाय एफ। ठीक है, तो ये मोटा मोटी तौर पे ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं टू बी इन स्पेरिकल मिरर्स, मतलब टू अंडरस्टैंड स्पेरिकल मिरर्स। तो ऐसा जो शेप बनता है, ऐसी जो गुफा बन रही है केव टाइप, इस साइड में, वो साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग है, मतलब जितनी भी रेज आएगी इधर से वो रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, जो भी रेज आएंगी वो रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। देयरफॉर दिस शेप इज कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इस तरह से दिखता है जिसका अंदरूनी भाग, अंदरूनी पार्ट रिफ्लेक्टिंग हो और दूसरा साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग हो। ठीक है, तो पोल क्या है? इस पूरे जो कर्व है उसका सेंटर है। ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो सेंटर है वो यही वाला सेंटर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जैसा रेडियस था वो पोल से लेके, सॉरी, ये पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ये जो लाइन है ना, ये जो डिस्टेंस है, दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज आर, दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ स्फीयर है, ये रेडियस ऑफ स्फीयर है। अब हमने इसमें से सिर्फ एक कर्व निकाला, तो ये क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा पोल। ठीक, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है पोल तक, सारे डिस्टेंस हम पोल तक ही लेते हैं, पोल से ही लेते हैं, सारे डिस्टेंस हम पोल से लेते हैं। और ये वाला जो डिस्टेंस है बिटवीन पोल एंड फोकस, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? फोकल लेंथ। हम लोग यूज टू हो जाएंगे इन सारी चीजों को पढ़ के, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि दिस इज वेरी बेसिक, कि ये जो डिस्टेंस है, बड़ा डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल टू फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। ठीक है, अंदरूनी भाग अगर रिफ्लेक्टिंग है, दिस इज कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर। ये जो लाइन जा रही है पोल और सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। एंड जितना उसका मुंह खुला हुआ है, ज्यादा मुंह खुला हुआ है तो बड़ा है एपर्चर, छोटा सा मुंह है तो छोटा है एपर्चर। एपर्चर मतलब कितना उसका ओपनिंग है, किसका? मिरर का। तो दिस टाइप ऑफ मिरर्स आर कॉल्ड एज स्फेरिकल मिरर्स। क्या बोला जाता है? स्फेरिकल मिरर्स। समझ में आई बात? तो आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स, और एक स्फीयर निकालता हूं मैं, दिस इज स्फीयर, उसका एक सेंटर होगा। जैसे ये हमारा स्फेरिकल फुटबॉल स्फीयर है, उसका एक सेंटर होगा, ऑब्वियसली उसका रेडियस भी होगा, है ना? तो रेडियस भी है, सेंटर भी है। अगर मैं कर्व को यहां से काटता हूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या बच जाता है? ऐसा कुछ कर्व बच जाता है। ठीक है, इसको, इस कर्वेचर को मैं यहां लेके जाता हूं, ऐसा कुछ बनेगा, राइट? सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग, चलो मैं इस स्फीयर को मिटा देता हूं क्योंकि अब मुझे ड्रॉ करना है। मैंने क्या किया, इसको कट किया यहां से, एक कांच का हॉलो स्फीयर, खाली सा स्फीयर है जिसका सरफेस मैंने काटा है। अब मैं उसको मिरर बनाऊंगा।
मिरर मतलब क्या, एक साइड से ओपेक, दूसरे साइड से रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, तो अब मैं इसको बिठा देता हूं। अब हमारे पास जो कर्व लेना था, कर्वेचर लेना था, है ना, वो मिल गया है। तो अब क्या होगा, ये मेरे पास कर्वेचर है, इसका मुंह जितना खुला हुआ है दैट इज कॉल्ड एज एपर्चर, अपर्चर। ठीक, जिस सेंटर से इसका पूरा, इस कर्वेचर का जो सेंटर होगा दैट इज पोल, वहां से जो लाइन जा रही होगी सेंटर तक, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल। ये पी से डिनोट करता हूं मैं। ठीक है, फिर अपने पास आया क्या, इन दोनों का मिड पॉइंट दैट इज फोकस। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब मैं, अभी तक ये मिरर बना नहीं है, मिरर बना नहीं है मतलब क्या, अब मैं क्या करूंगा, इसके पहले हमने बाहर का पार्ट ओपेक किया था, है ना, अब अंदर के पार्ट को ओपेक कर देते हैं, बुझा देते हैं। तो ये वाला पार्ट ओपेक है, ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है। इस साइड को हम पॉलिश सरफेस बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। मतलब जो भी रेज इधर से आएंगी वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो अब रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो तो हम देखेंगे जरूर, पर मेन चीज ये है कि अब हमारे पास मिरर्स कैसे बने ये पता होना चाहिए। तो जिस स्फीयर से हमने इसको चुराया, जिस स्फीयर से हमने इसको निकाला, दैट इज, दिस इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर। तो यहां पर ये बन जाएगा सेंटर ऑफ दिस कर्वेचर, दिस इज द पोल ऑफ दिस कर्वेचर, या इस एपर्चर जो जितना उसका मुंह खुला हुआ है उसका सेंटर। ठीक, अब ये जो डिस्टेंस है, एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंपल है। ये जो डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ, ये डिस्टेंस होगा क्या, फोकल लेंथ। फोकस को एफ से और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। बस इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। तो जब ऐसा कुछ फिनोमेना दिखता है जिसका ये वाला साइड रिफ्लेक्टिंग है, देखो इस साइड में कभी भी फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बनाना है, क्योंकि कर्व इस साइड में है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस सब राइट साइड में चला गया। तो ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, तो जो भी रेज आएगी, सपोज ऐसे आई रे या फिर ऐसे आई, तो ये यहां से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आने वाले कुछ वीडियोस में, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। सो नाउ इफ दिस इज द केस, व्हाट वी कैन से कि ठीक है, ये है चीज, तो ये रिफ्लेक्टिंग फेज। तो ऐसे सारे सरफेस को क्या हम बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे इसको, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनते हैं ये हमें पता होना चाहिए। और दोनों मिरर्स में यहां से अगर मैं एक प्लेन डाल दूं, प्लेन मतलब कोई भी एक सरफेस, मतलब क्या हुआ, ये अगर एक कोई प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन सरफेस है, तो अगर ये प्लेन सरफेस इससे परपेंडिकुलर है, किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, और वो फोकस से जा रहा है, किसी भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स में अगर वो फोकस से जा रहा है, तो ये जो प्लेन है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से जो परपेंडिकुलर है, दैट इज नथिंग बट फोकल प्लेन। क्या बोलेंगे इसको, फोकल प्लेन। द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द फोकस एंड
परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इससे जो परपेंडिकुलर है प्लेन, दैट इज फोकल प्लेन, है ना। ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है इससे परपेंडिकुलर है कौन, ये प्रिंसिपल एक्सिस, या प्लेन इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट प्लेन इज कॉल्ड एज फोकल प्लेन। और वो फोकस से जा रहा है, मतलब ये ऐसा जा रहा है यहां से, ठीक है। इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि नंबर ऑफ इमेजेस वगैरह वहां पे बनती है, तो हम रूल्स पढ़ेंगे फॉर इमेज फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में। तो पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर क्या है। समझ में आई बात। तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसा दिखता है, और कॉनकेव मिरर को अगर मैं बनाऊं फटाक से तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। दिस इज पोल, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे उसका फोकस, है ना। तो इसको ये डिस्टेंस जो होगा दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस होगा, ये क्या होगा, फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से डिनोट करता हूं मैं इसको, ठीक है। यहां पर अंदरूनी साइड केव टाइप बन रहा है, तो दैट इज कॉनकेव। समझ में आई बात, ठीक। कॉनकेव शेप बन रहा है, तो आप इस चीजों को याद रखिए। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये फोकल लेंथ, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, ये सारी चीजें। और इसका जितना मुंह खुला हुआ है, इसका जितना मुंह खुला हुआ है, दैट मुंह इज नथिंग बट एपर्चर। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। इसको पक्का करो, मिरर्स को पक्का करो, इतना पक्का करो कि तुमको लेंस पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़े, न्यूमेरिकल्स में डर ना लगे, ठीक है। चलो गुड टू गो नाउ, कुछ नहीं बचा हुआ अभी इसमें। और इस लाइन को जो बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल, स्कूल वाले प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। समझ में आई बात। तो चलो